तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे पाठ्य पुस्तक मल्हार से पाठ नंबर 4 हार की जीत। इस पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थ, विलोम शब्द एवं पर्यायवाची शब्द के साथ साथ प्रश्न उत्तर की भी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं कुछ कठिन शब्द एवं पर्यायवाची शब्द। अब बात करते हैं हम कुछ विलोम शब्द की। डर का विलोम निडर, रात का विलोम दिन, असावधान का विलोम सावधान, मिथ्या का विलोम सत्य, चैन का विलोम बेचैन, मोहित का विलोम विमुख, प्रसिद्ध का विलोम अप्रसिद्ध और कीर्ति का विलोम अपकीर्ति, घमंड का विलोम विनम्रता, लाभ का विलोम हानि, पवित्र का विलोम अपवित्र, विश्वास का विलोम अविश्वास, उच्च का विलोम निम्न अथवा नीच और आनंद का विलोम विषाद और अधीर का विलोम होता है धैर्य। प्रश्न नंबर 1, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। ये शब्द किसने, किससे और क्यों कहे? तो ये जो शब्द है वे बाबा भारती ने सुल्तान घोड़े को लक्ष्य में रख करके कहे। जब डाकू खड़क सिंह अपाहिज बनकर बाबा भारती से वो घोड़ा छीन लेता है, तब बाबा को यह आशंका थी कि जब लोग इस धोखेबाजी की घटना को सुनेंगे तो वे गरीबों एवं अपाहिजों पर दया नहीं करेंगे, उनकी बातों पर वो कभी विश्वास नहीं करेंगे। इससे मानवता और दया भावना की हानि होगी, अर्थात मानवता और दया भावना समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब डाकू खड़क सिंह ने उसका घोड़ा चुपचाप वापस उसी अस्तबल में बांध करके चला गया, तो बाबा भारती को विश्वास हो गया कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कि घोड़े सुल्तान को देखकर बाबा भारती को कैसे आनंद की प्राप्ति होती थी? तो उत्तर बनता है हमारा कि बाबा भारती को अपने घोड़े सुल्तान को देख करके बहुत ही आनंद मिलता था। जिस तरह से माँ अपने बेटे को देखकर, जिस तरह से साहूकार अपने देनदार अर्थात किसान अपने लहराते खेत को देख करके आनंद पाता था, ठीक उसी प्रकार का आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े सुल्तान को देख करके मिलता था। इस कारण सुल्तान से बिछड़ने की बात उसके मन में असह्य वेदना होते थे, उसे बहुत दुख होता था और उसे भ्रांति भी हो गई थी कि वे सुल्तान के बिना एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकते थे। तो इस प्रकार घोड़े सुल्तान को देखकर बाबा भारती को बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती थी। जब डाकू खड़क सिंह घोड़े को बाबा के अस्तबल में बांध गया, तब बाबा भारती पर क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर बनता है कि डाकू खड़क सिंह द्वारा घोड़ा वापस लौटाए जाने से बाबा भारती 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती है। एक तो उन्हें बिछड़े हुए अपने अत्यंत प्रिय घोड़े को पाकर के बहुत ही खुशी होती है, एक घोड़े को गले लग करके वो रोने लगते हैं और उन्होंने उसके मुख पर थपथपियां दी। और दूसरी कि उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि आगे चल करके कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। गरीब की सहायता करने से स्वयं बाबा को कोई हानि नहीं हुई थी, उन्हें उनका घोड़ा मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 4, अपनी निज की संपत्ति को मनुष्यत्व की हानि पर न्यौछावर कर देना चाहिए। कहानी के इस संदेश से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो उत्तर बनता है कि बाबा भारती का घोड़ा अनेक विशेषताओं से भरा हुआ था, सुंदर, बलवान और बहुत ही तेज दौड़ने वाला घोड़ा था। डाकू खड़क सिंह ने खुद को या खुद के लिए वह खुद को क्या बनता है, अपाहिज बता करके बाबा भारती को धोखा दे करके वो घोड़ा ले लेता है, छीन लेता है। बाबा ने घोड़ा छीन जाने का दुख न मानकर डाकू से कहा था कि इस घटना का उल्लेख तुम किसी के सामने मत करना, तुम नहीं तो क्या होगा कि लोग गरीबों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। इस प्रकार व्यक्तिगत हानि की चिंता का त्याग करके बाबा भारती ने मनुष्यता बनाए रखने की बात की कहानी का इस संदेश हमें दिया है। धन्यवाद।